ओम शांति। जो कल शांति वन में अव्यक्त मुरली चली थी, उस मुरली से सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। मुरली की ओरिजिनल डेट है 2 फरवरी 2007 की। मुरली का सार है परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। बाबा ने कहा, आज विश्व परिवर्तक बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 परमात्म विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। एक है होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। बाबा ने कहा, इस ज्ञान का फाउंडेशन है होली अर्थात पवित्र बनना। तो हर एक बच्चा होलीएस्ट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता। बाबा ने कहा, पहले पहले आत्मा जब परम धाम में रहती है तो वहाँ भी होलीएस्ट आत्मा हो। फिर जब आदि में आते हो तो आदि काल में भी देवता रूप में होलीएस्ट अर्थात पवित्र हो। सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी पवित्र मिलता। आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती है। फिर बाबा ने कहा, जैसे होलीएस्ट बनते हो उतना ही हाईएस्ट भी बनते हो। जो सबसे ऊंच ऊंच ब्राह्मण आत्माएं और ऊंच ऊंच बाप के बच्चे बने हो। फिर बाबा ने कहा, आदि में परम धाम में भी हाईएस्ट अर्थात बाप के साथ साथ रहते हो। मध्य में भी पूज्य आत्माएं बनते हो। कितने सुंदर मंदिर बनते हैं और कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। तो होलीएस्ट भी हो, हाईएस्ट भी हो और साथ में रिचेस्ट भी हो। दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन द कल्प हो। बाबा ने कहा, अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो वह अनेक जन्म चलते हैं और कोई के खजाने अनेक जन्म नहीं चलते। बाबा ने कहा, लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक हैं। शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना और वर्तमान समय का खजाना। यह सर्व खजाने जन्म जन्म तक चलते हैं। बाबा ने कहा, इन अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि है सिर्फ 3 बिंदियां लगाना। एक है मैं आत्मा बिंदी, दूसरा बाप बिंदी और तीसरा ड्रामा में जो बीत गया वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। इन 3 बिंदियों की स्मृति से स्वतः ही खजाने जमा हो जाते हैं। बाबा ने कहा, यह अविनाशी खजाने खाते में जमा हुआ है या नहीं उसे चेक करने की विधि है। जो भी काम किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और जिसके साथ काम किया वह भी संतुष्ट हो। अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। बाबा ने कहा, यह सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार है, क्योंकि बच्चे बनना अर्थात बिंदी बनना और 3 संबंध का अधिकार प्राप्त होता है। परमात्मा को बाप भी बनाया, शिक्षक भी बनाया और सतगुरु भी बनाया है। इन तीनों संबंध से पालना, पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम और सतगुरु द्वारा वरदान मिलता है। बाबा ने कहा, यह वर्तमान समय सारे कल्प में श्रेष्ठ समय है, क्योंकि यह संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। बाबा ने कहा, बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद करने के लिए एक विधि बनाओ। सारे दिन में 2 शब्द सभी बोलते हो। वह 2 शब्द हैं मैं और मेरा। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो यह याद करो
कि मैं आत्मा हूँ, अकेला मैं नहीं, मैं आत्मा हूँ। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा बाबा यह बोलो। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय यह ऐड करो कि मैं आत्मा और मेरा बाबा। बाबा ने कहा जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी। फिर बाबा ने कहा बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमान की सीट पर बिठाया है। स्वमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है, क्योंकि स्वमान में स्थित है तो देह अभिमान नहीं आ सकता। बाबा ने कहा बाप दादा सदा कहते हैं कि सारे दिन में खुशी कभी नहीं गंवाओ, क्योंकि खुशी ऐसी चीज है जो एक ही खुशी में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पी भी है। बाबा ने कहा बाप दादा ने होमवर्क दिया तो खुश रहना है और खुशी बांटनी भी है, क्योंकि खुशी ऐसी चीज है जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। खुश रहना है, कारण नहीं, निवारण करना है, समाधान स्वरूप बनना है। ओम शांति।